टैरिफ शॉक का टाइम आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, हिंदुस्तान कॉपर के शेयर्स में आज हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है और इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प। जी हाँ, ट्रम्प ने दोस्तों फाइनली कह दिया है कि अब वो लोग यूएस कॉपर इंपोर्ट्स और फार्मा इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। और अगर कॉपर इंपोर्ट्स की बात करें तो करीबन 50% का टैरिफ लगने वाला है और फार्मा के ऊपर तो दोस्तों 200% तक का टैरिफ लगने वाला है। आज की वीडियो के अंदर हम दोस्तों कॉपर टैरिफ के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है, ये पूरे मेटल सेक्टर के लिए एक झटका हो सकता है। तो अब सवाल ये है, क्या हिंदुस्तान कॉपर और वेदांत जैसे स्टॉक्स में और ज़्यादा गिरावट आने वाली है या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है ऐसे समय में? तो इस लेटेस्ट न्यूज़ को समझने के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम डेली ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये न्यूज़ को समझ लेते हैं कि आखिर में ये न्यूज़ है क्या? तो दोस्तों आपको बता दूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑफ़िशियली अब अनाउंस कर दिया है कि वो कॉपर के ऊपर 50% का टैरिफ लगाने वाले हैं और फार्मा के ऊपर करीबन 200% का टैरिफ लगने वाला है। हालाँकि फार्मा के ऊपर हम कभी और वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कॉपर के ऊपर बात कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी अनाउंस किया है और कन्फर्म करा है कि ये जुलाई एंड तक या 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि जब से ये टैरिफ की बातें शुरू हुई थी, यानी कि फ़रवरी से, तभी से हमें देखने को मिल रहा था कि सभी ट्रेडर्स ज़्यादातर अपना कॉपर यूएस में इंपोर्ट करने लगे थे, क्योंकि तब वो लोग बिना टैरिफ के भी माल पहुंचा सकते थे। और इसी स्पेकुलेशन के चक्कर में दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर के शेयर्स में हमें 13% का जंप देखने को भी मिला था। लेकिन अब अगर हम बात करें तो ये जब न्यूज़ आया टैरिफ का कि उसको 50% का टैरिफ लगने वाला है कॉपर के ऊपर, तो हमें इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और आज के दिन सिर्फ एक दिन के अंदर हमें 3.36% का गिरावट देखने को मिली है हिंदुस्तान कॉपर के अंदर सिर्फ बात करें तो। और ये सिर्फ हुआ है दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग और फ्यूचर अनसर्टेनिटी की वजह से। और उसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि वेदांता और हिंडलको में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, क्योंकि ये लोग भी कॉपर के अंदर काम करते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। तो अब सवाल ये है दोस्तों, ये इंडिया की मेटल कंपनीज के लिए इतना बड़ा झटका क्यों है? तो आपको बता दूं दोस्तों, कॉपर वायर्स, केबल्स, मोटर ट्रांसफॉर्मर्स सब में कॉपर यूज़ होता है। और अगर कॉपर के रेट्स ग्लोबल लेवल पे बढ़ जाते हैं या टैरिफ लगता है, तो इम्पोर्ट कॉस्ट भी बढ़ती है। और इसका सीधा रिएक्शन हमें देखने को मिलता है इन सभी चीज़ों के ऊपर, जो कि है प्रेशर ऑन मार्जिन, मतलब कि मार्जिन के ऊपर दोस्तों ज़बरदस्त प्रेशर बन जाता है। और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल राइज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और उसके बाद एक्सपोर्ट विल बिकम एक्सपेंसिव, ये तो है ही दोस्तों, जब टैरिफ इंक्रीज हो जाएगा तो एक्सपोर्ट में तो एक्सपेंस होना ही है। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, अगर 70% रॉ मटेरियल कॉस्ट है सिर्फ कॉपर का और उस पे अगर 50% का एक्स्ट्रा ड्यूटी लग जाए, तो कंपनी इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या बचेगा? और इसी वजह से दोस्तों ये सभी के अंदर हमें गिरावट भी देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर और प्राइजेज इंक्रीज होने से दिखेंगे कॉपर के। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि ट्रम्प ने तो अनाउंस कर दिया, लेकिन उसके बाद ग्लोबल कॉपर मार्केट में क्या हुआ, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यूएस कॉमेक्स कॉपर फ्यूचर सर्ज 14% टू रिकॉर्ड हाई, मतलब कि ये 14% तक ऊपर चला गया। और उसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें कि लंदन मेटल एक्सचेंज और संघाई फ्यूचर एक्सचेंज के अंदर हमें कॉपर के प्राइस गिरते हुए दिखे हैं, क्योंकि दोस्तों आर्बिट्राज ट्रेड अब बंद हो गया है। और एक चीज़ दोस्तों आपको बता दूं कि बीजिंग के एक एनालिस्ट ने बोला है, ये अनाउंसमेंट एक बिजली की तरह था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 50% तक का टैरिफ लग जाएगा, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादा से ज़्यादा 25% का टैरिफ ही लगेगा। तो ये एक ज़बरदस्त शॉकिंग चीज़ हो गई दोस्तों सभी के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक एनालिस्ट के ऊपर, यानी कि हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता और हिंडल के ऊपर क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर की बात करें दोस्तों, तो पिछले 1 साल के अंदर हमें 22% की गिरावट देखने को मिली है इसके अंदर। और पिछले कुछ वीक की बात करें जहाँ जब से ये टैरिफ का न्यूज़ चल रहा था, तो हमें इसके अंदर 13% का जंप देखने को मिला, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्यों हुआ था। क्योंकि दोस्तों इसका एक्सपोर्ट और भी ज़्यादा बढ़ चुका था यूएस के अंदर, क्योंकि उन्हें पता था कि जब टैरिफ लागू हो जाएगा तो हम माल पहुँचाने में थोड़ा लेट भी कर सकते हैं या डिले भी हो सकता है और प्राइस भी बढ़ जाएगा, यानी कि एक्सपेंस उनका बढ़ जाएगा। इसी वजह से उन्होंने एक्सपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दिया था और इसी वजह से स्टॉक का प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन आज के दिन बात करें तो इसके अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और वेदांता की केस देखें दोस्तों, तो इसको भी दोस्तों ग्लोबली इम्पैक्ट तो हुआ है और उसी के साथ इसके अंदर भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है आज के दिन। लेकिन अगर इसकी ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, जो काफ़ी अच्छी बात है वेदांता के लिए। तो लॉन्ग टर्म में तो ये इसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। और अगर हिंडल्को की बात करें दोस्तों, जो कि कॉपर, एल्यूमीनियम और अदर मेटल्स के अंदर काम करता है, तो ये भी दोस्तों आज के दिन हमें एक ज़बरदस्त गिरावट के साथ देखने को मिला है ये स्टॉक्स। तो इसमें भी हमें इम्पैक्ट पड़ने दिखने वाला ही है। इन सभी स्टॉक्स में दोस्तों शॉर्ट टर्म में वॉलीटिलिटी रहेगी ही रहेगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को प्राइस एक्शन क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा इसका।
तो अब सवाल ये है दोस्तों कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ, अवॉइड ओवर रिएक्शन। टैरिफ विल इम्पैक्ट ईच कंपनी डिफरेंटली, मतलब सभी कंपनीज के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों टैरिफ का। तो ओवर रिएक्शन से बचना। और दूसरा चीज़ दोस्तों, मेटल स्टॉक्स हैव ऑलरेडी रैलीड, प्रॉफिट बुकिंग इज नेचुरल, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 13% तक हिंदुस्तान कॉपर ही सिर्फ चला गया था सिर्फ कुछ वीक के अंदर। तो अब प्रॉफिट बुकिंग तो आना ही है दोस्तों, जो कि नेचुरल है। और उसके बाद फॉर द लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंड कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड ग्लोबल एक्सपोजर। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। और उसके बाद है बिफोर इन्वेस्टिंग इन मेटल ईटीएफ्स और सेक्टरल फंड्स, नो द वॉलेटिलिटी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वॉलेटिलिटी को आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले तो, कि मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है इसके रिलेटेड। अगर आप हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता या हिंडल्को में इन्वेस्टेड है तो नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स का यूएस अनाउंसमेंट क्रूशियल रहेगा आपके लिए ट्रैक करना। और अगर आप ट्रैक नहीं कर पा रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इसके ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ शेयर कर देंगे आपसे। तो दोस्तों ये एक ग्लोबल गेम है जिसमें एक सिंगल पॉलिसी पूरे मार्केट को हिला सकती है। ट्रम्प के 50% टैरिफ का इफेक्ट शुरू हो चुका है, और इसका असली इम्पैक्ट तब पता चलेगा जब यूएस ऑफिशियली इसको इम्प्लीमेंट करेगा, जो कि है 1 अगस्त से। तब तक के लिए दोस्तों मेटल स्टॉक्स में कॉशियस रहना ज़रूरी होगा आपके लिए, और सही एंट्री एग्जिट पॉइंट पे फोकस ज़रूर करना। तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।